ये खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें मिला। जो कोई खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करेगा, खुदा बाप आप उसके बाप बन जाएंगे। खुदावंद यीशु के नाम से इस फैमिली में आए हैं, इस फैमिली को खुदावंद यीशु के लहू बदन में छुपाती हूँ, सलामती तंदुरुस्ती ज़िंदगी की बरकत देती हूँ। खुदा बाप हम शुक्रगुजारी करते हैं, आपके पाक रूह कुदस ने हमें जमा किया ताकि खुदावंद हम एक दूसरे के लिए सलामती की दुआ मांगे और खुदावंद तेरे पाक कलाम को शेयर करें। खुदावंद यीशु के नाम से मैं इस फैमिली को सलामती की बरकत देती हूँ। बहन जी को, भाई को, बच्चों को, छोटे बच्चों को खुदावंद यीशु के लहू में छुपाती हूँ। खुदावंद हम सब पाक कलाम को सुनने वाले हैं, अब मेरे अंदर से हम सब की रहनुमाई करने वाले हैं। मैं अपनी बेटियों को, बेटों को, बहनों को, भाइयों को बरकत देती हूँ। पाक कलाम को गौर से सुने, आपके पाक फरिश्ते आएँ ताकि जब मैं पाक कलाम को सुनाऊं तो खुदावंद तेरे पाक फरिश्ते मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों का ध्यान पाक कलाम की तरफ लगाएं, समझने में इनकी रहनुमाई करें कि पाक कलाम को समझकर पाक कलाम के मुताबिक ज़िंदगी बसर करें और ज़मीन पर बरक़ात को रिसीव करें, मसीह के नाम से आमीन। पाक कलाम में से तिलावत नया अहदनामा में से अमाल की किताब उसका 12वां बाब और 6ठी आयत से मैं पढ़ूंगी। और जब हेरोदीस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाज़ा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे कि देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा कि जल्द उठ, और जंजीरें उसके हाथों में से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। वो निकलकर उसके पीछे हो लिया और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है, बल्कि ये समझा कि रोया देख रहा हूँ। पास वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो शहर की तरफ है। वो आप ही उनके लिए खुल गया। पास वो निकलकर कूचा के उस सिरे तक गए और फौरन फरिश्ता उसके पास से चला गया। और पतरस ने होश में आकर कहा कि अब मैंने सच जान लिया कि खुदावंद ने अपना फरिश्ता भेजकर मुझे हेरोदीस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदी कौम की सारी उम्मीद तोड़ दी। खुदावंद के कलाम अक़दस का पढ़ा सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बाइस हो। आज हमने खुदावंद के कलाम अक़दस में से मुक़द्दस पतरस रसूल की ज़िंदगी के बारे में सीखा है। खुदावंद यीशु मसीह की जब शागिर्द ज़िंदा होने की और आसमान पर उठाए जाने की खुशखबरी सुना रहे थे तो शागिर्दों को कत्ल किया जा रहा था, इज़ार रसानी दी जा रही थी, मारा जा रहा था कि वो खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की मनादी ना करें। उन्होंने इससे पहले यूहन्ना के भाई याकूब को कत्ल किया और जब उन्होंने देखा कि ये बात यहूदी लोगों को पसंद आई है तो उन्होंने पतरस को भी कैद में डाल दिया। और यूं ही कलीसिया ने देखा कि पतरस को भी कैद में डाला गया है तो उन्होंने पतरस के लिए जमा होकर दुआ करनी शुरू कर दी। दुआ जो है जब हम मिलकर करते हैं तो हम लश्कर बन जाते हैं और आलम बाला तक खुदा के तख्त के सामने हमारी आवाज़ जाती है। तो खुदावंद ने कलीसिया की दुआ को सुना, खुदावंद ने अपने फरिश्ते को भेजा और पतरस जो पाक कलाम में हमने पढ़ा है कि वो उस पर बहुत ज़्यादा पहरे लगाए गए थे। वो दो सिपाहियों के दरमियान में सोता था और जो पहरे वाले थे वो दरवाज़ा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे। खुदा का फरिश्ता आ गया। फरिश्ते ने पतरस को बड़ी इज्जत से उठाया, उसे कहा कि अपना चोगा भी पहन, अपनी कमर बांध, जूता पहन। और पतरस समझ रहा था कि मैं कोई रोया देख रहा हूँ, लेकिन जब दरवाजे खुद ही उसके लिए खुलते गए और वो बड़े दरवाजे से भी बाहर आ गया तो फरिश्ता उसके पास से गायब हो गया। तो पतरस ने जाना कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपना फरिश्ता मेरे लिए भेजा और मुझे रहाई दी। कलाम बयान करता है 11वीं आयत में 12वें बाब की
اور پطرس نے ہوش میں آ کر کہا کہ اب میں نے سچ جان لیا کہ خداوند نے اپنا فرشتہ بھیج کر مجھے ہیرودیس کے ہاتھ سے چھڑا لیا اور یہودی قوم کی ساری امید توڑ ڈالی۔ عزیزو، جب ہم جمع ہو کے دعا کرتے ہیں تو پاک فرشتے ہماری رہنمائی کے لیے آتے ہیں۔ تو اس کے بعد پطرس اس جگہ گیا جہاں اس کے لیے کلیسیا دعا کر رہی تھی۔ کلیسیا کا مطلب ہے ایمانداروں کی جماعت۔ ایماندار جب متفق ہو کر دعا کرتے ہیں تو فرشتے آتے ہیں۔ تو آج جب ہمارے گھروں میں کبھی کوئی پریشانی مشکل آئے تو میرے عزیزو، روزوں کے ایام ہیں، آپ روزہ رکھیں، آپ دعا کریں، ہماری مدد کے لیے خدا فرشتوں کو بھیجے گا۔ اور کلیسیا نے جب پطرس کو اپنے درمیان میں پایا تو انہوں نے خدا کا شکر کیا، اور یہ ایک بہت بڑا کام جو کلیسیا کی دعا سے، ایمانداروں کی دعا سے ہوا۔ تو آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے نوجوان بیٹے بیٹیوں کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنے ملک کے لیے روزوں میں ٹھہریں، دعا میں ٹھہریں، تاکہ ہم بہت بڑی فتح کو لیں۔ تو خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔